अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि हम प्लैनेट्स के हवाले से बात कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट्स पढ़े उसके बाद जो चौथी पोजीशन पे प्लैनेट आता है वो है मार्स। क्योंकि मैं सारे लेक्चर एक तरतीब के साथ चला रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ताकि आपको याद करने में, मेमोराइज़ करने में आसानी हो। जब मैं लेक्चर्स को रैंडमली चलाऊंगा तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लिहाजा आप भी अगर आप मार्स वाले लेक्चर देख रहे हैं तो आप पिछले जितने लेक्चर्स आपने स्किप किए हुए हैं आप सबसे पहले वो देखें, फिर आप इस पे आएँ। तो आज मार्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मार्स जो है, क्योंकि जब आप लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको अगले लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्लैनेट्स पढ़ा रहा हूँ, जितने भी लेक्चर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे आपको अगले लेक्चर सही तरीके से समझ नहीं आएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस लेक्चर के अंदर समझ आए। अब देखो, मार्स इज़ दी सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अब मैंने बात की, मैंने कहा ये सूरज है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है और ये मार्स है। ये जो चार प्लैनेट्स हैं मैंने इनको नाम दिया था इनर प्लैनेट्स का। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया। अब ये इनर प्लैनेट्स हैं। इन इनर प्लैनेट्स में सबसे जो बड़ा प्लैनेट था वो था अर्थ। और जो मरकरी था, मरकरी सबसे फास्ट रिवॉल्व कर रहा था सूरज के गिर्द 88 डेज़ के अंदर। और जो वीनस था वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट था, उसका सबसे बड़ा दिन होता है। अर्थ जो थी सबसे ज़्यादा डेंस थी। और अर्थ जो है ना थर्ड पोजीशन पे लाई कर रहा है, फिफ्थ इन साइज़ है तमाम 8 प्लैनेट्स में से। और अब मार्स के बारे में आपको बताता हूँ। जो मार्स है, मार्स सेकंड स्मॉलेस्ट है। मैंने आपको बताया कि मरकरी जो है सोलर सिस्टम के अंदर मरकरी सबसे छोटा है। और उनमें से जो नेक्स्ट पोजीशन पे सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो मार्स है। अब इस प्लैनेट्स को हम रेड प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको अर्थ का बताया था। इसको वाटरली प्लैनेट्स कहते हैं, इसको ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इन द सेम मैनर मार्स को हम रेड प्लैनेट्स कहेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड डस्ट। उसमें क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा पाया जा रहा था अर्थ के अंदर, लिहाजा इस वजह से हमने उसको ब्लू प्लैनेट का नाम दिया था। और इसके अंदर जो रेड डस्ट है वो ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसको रेड प्लैनेट का नाम देंगे। नंबर ऑफ मून्स, अब मैंने अर्थ की बात की, उसमें सिर्फ एक प्लैनेट था, उसका नाम था ल्यूना। एक प्लैनेट था उसका नाम था ल्यूना। लेकिन मार्स के अंदर 2 प्लैनेट लाई कर रहे हैं, PHO फोबोस और डेमोस। ये 2 प्लैनेट हैं जो कि लाई कर रही है। 2 प्लैनेट्स भी आ सकते हैं MCQs में, और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मार्स के अंदर टोटल कितने मून हैं, वो हैं 2। अब इसका जो इसके अंदर ये जो प्लैनेट बना होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना होता है। प्लैनेट्स लुक रेडिश। अब मैंने आपको बताया कि इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। ये प्लैनेट जो है रेडिश दिखाई देता है इन दी नाइट, ये रात को रेडिश दिखाई देता है। वो कौन सा प्लैनेट है? वो मार्स है। मार्स हैज़ पर्पल रॉक अकॉर्डिंग टू नासा। वो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी पर्पल रॉक है नासा के मुताबिक? ये क्योंकि रिसेंट MCQs है लिहाजा आपको आना चाहिए। वो कौन सा प्लैनेट है? वो मार्स है। तो एस्पिरेंट्स, ये था मार्स के रेलिवेंट लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जियोपेटर को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल